गोरखपुर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में और हमारे साथ प्रमोद पांडे जी हैं जो इस बार के जो है चुनाव में जो है अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक, धन्यवाद। क्या विजन लेकर के इस बार जो है आप चुनाव में हैं? ऐसा है, न्यायालयों में जो भी भ्रष्टाचार है और उसको ख़त्म करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। ठीक है। और हमारे यहाँ जो कलेक्ट्रेट में तमाम समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे गंदगी है, साइकिल स्टैंड की तमाम समस्याएं हैं, सब लोगों को चलना मुश्किल हो गया है, तो उनको साइकिल स्टैंड के लिए सरकार से मांग, डीएम से, कमिश्नर से मांग किया जाएगा। पहले जो जनता बाजकारी अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए साइकिल स्टैंड की व्यवस्था किया जाए, जिससे यहाँ का चलना और धूल उड़ना बंद हो जाए। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे यह कहा जाएगा कि वो अपना जो निर्माण कर रहा है उधर, वो उतने सीमा में करे जब तक अधिवक्ताओं का शेड न तोड़े, जब तक कि वो सरकार द्वारा प्रस्तावित जो भी शेड है या जो बना के नहीं देंगे तब तक हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। उसकी शेड की सुरक्षा के लिए हम लोग लड़ाई में तत्पर रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि तमाम सफाई जो है, यहाँ से डीएम साहब जो हमारे वर्तमान हैं, यहाँ से सफाई कर्मचारी को हटा के अपना पर्यावरण ले गए। किसी दिन यहाँ कोई झाड़ू बहारू कोई न नगर निगम से होता है, न यहाँ न शेड में, न सारे बाजकारी सारे अधिवक्ता हमारे धूल से परेशान है, चलने में उनको परेशानी हो रही है। इसलिए यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें। और दूसरी बात है, अगर मैं चुना गया तो एसोसिएशन में जो तमाम तरह के यहाँ मंत्री अध्यक्ष अपने हाथ से पत्रक लिख के भेज देते हैं बिना जनरल बॉडी के पूछे, बिना जनरल बॉडी और बिना कार्य समिति के कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। अधिवक्ताओं के सम्मान की और गरिमा की और स्वाभिमान की सुरक्षा की जाएगी। आप तो पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं, आपको तो पता ही होगा कि जो है भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ व्याप्त है और उसे जो है किस तरह से तोड़ेंगे। ऐसा है, भ्रष्टाचार तो व्याप्त है, उसमें अधिकारी कर्मचारी सारे लगे हुए हैं। तमाम प्राइवेट जैसे मुंशी हैं उनको भी समाप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार करे, प्राइवेट कर्मचारियों को हटावे, जिससे यहाँ सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त जो है काम हो सके। और जो भी कैंपस में अधिवक्ता गण हमारे हैं उनको न्याय का माहौल मिले, इसके लिए भी काम किया जाएगा। पिछले चुनाव को भी हम लोगों ने कवर किया था। पिछले चुनाव को भी हम लोगों ने कवर किया था। उस वक्त भी जो है जितने भी प्रत्याशी थे बस यही जो है दावा कर रहे थे कि हम जो है यहाँ साफ सफाई रखेंगे। हम जो है, उनके भी बड़े बड़े दावे थे, कहीं जो है कुछ दिखा नहीं। हाँ, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो तानाशाह की तरह अपना काम किए, वो अपनी निर्णय केवल सुनाते रहे, उस पर कोई अमल नहीं किए। और वो तो हमारे बार के अध्यक्ष कार्यकारिणी जो लोग आए उसके खिलाफ जनरल बॉडी का कभी विचारों का सम्मान नहीं किए, न कभी कोई काम किए। अब आगे चल के क्या होगा, कौन होगा, जो होगा वो उसका व्यवस्था करेगा। अगर हमारे मत व्यक्त करेंगे तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, यहाँ जो है हम इस परिसर में देखते हैं कि जो सबसे बड़ी समस्याएं जो दिखती हैं, जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके बैठने के लिए जो है जगह नहीं मिल पाती है। जो महिला अधिवक्ता हैं उनको जो है कहीं टॉयलेट नहीं मिल पा रहा है। पिछला ये पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन इस पे जो है कहाँ तक हम। ऐसा है, जब मैं अध्यक्ष था तो अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था कराया था। जो इस दक्षिणी मुख्तार खाने के बगल में गुरुदेव, मैं अपने कार्यकाल में उनके लिए टॉयलेट का व्यवस्था किया। और उसमें ताला कुंजी, जो उस समय महिलाएं कम के 10 साल पहले, उस समय हम उनको ताला कुंजी दे दिए थे। वो लोग अपना जाते थे टॉयलेट में, अपना सुचारू रूप से काम होता था उनका। और अगर मैं आऊँगा तो महिलाओं के लिए भी टॉयलेट की व्यवस्था करूँ। आप जब पद से हटे तो ये व्यवस्था हट गई? हाँ, नहीं, उसके बाद ये बिल्डिंग वो मुख्तार खाना ध्वस्त हुआ, उसी में वो टॉयलेट में नया निर्माण का ध्वस्तीकरण हो गया। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या अपील करेंगे जो है अधिवक्ता साहब? मैं यही कहूँगा कि स्वच्छ छवि के ईमानदार व्यक्ति को और भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले को आप अपना वोट दें। चलिए, धन्यवाद। ये प्रमोद पांडे जी हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। अपना विजन को बताएं कि अगर ये अध्यक्ष बनते हैं तो क्या क्या जो है इसमें जो है व्यवस्थाएं बदलेंगे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।